प का कमाल अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 कक्षा 2 का ये प का कमाल का इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो तो अपलोड हो चुका है। इसका जो क्वेश्चन आंसर मैंने की थी तो उसको आज मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन आज मैं कर रही हूँ। तो बोलने की बारी, नीचे लिखे शब्दों को जोर से बोलकर पढ़ो। तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर का भी प्लेलिस्ट अपलोड हुआ है। फिर एक्सप्लेनेशन अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियोज, फिर रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियोज भी अपलोड हुआ है। जिस प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 का क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन और रीडिंग प्लेलिस्ट में। तो बोलने की बारी, नीचे लिखे शब्दों को जोर से बोलकर पढ़ो। तो यहाँ पे पढ़ना है, मेरी स्पीकिंग स्किल है। आ स एंड च हो गया च, य में रेप की मात्रा आश्चर्य, आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, आश्चर्य सरप्राइज। द फ एंड त हो गया दफ्तर, दफ्तर यानी कि ऑफिस। और ये प र में छोटी री, श्रम परिश्रम यानी कि हार्डवर्क जो लेबर। स्वा स एंड ब स्वा हो गया, मैं आ की मात्रा स्वा, द में छोटी दी, स मुन्नी श और ट स्वादिष्ट, स्ट स्वादिष्ट। म स्वादिष्ट यानी कि डिलीशियस। म ह त एंड त डबल त में ब महत्व, त त्व महत्व, प में बड़ी उ, ण में रेप की मात्रा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीनू और पप्पू मुंह फुलाए क्यों बैठे थे। मीनू और पप्पू, तो यहाँ पे मीनू लिखोगे। मीनू और पप्पू दोनों भाई बहन थे, जो मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। वो एक्सप्लेनेशन इस प का कमाल का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्या है, उस प का कमाल का स्टोरी। मीनू और पप्पू दोनों भाई बहन, मीनू बहन है पप्पू का और पप्पू मीनू की भाई है। तो मीनू और पप्पू दोनों भाई बहन में झगड़ा हो गया था। मीनू की भाई पप्पू और पप्पू की बहन मीनू, दोनों में झगड़ा हो गया था, इसीलिए वह दोनों मुंह फुलाए बैठे थे। जैसे झगड़ा होने से हम भी मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, वैसे ही वो दोनों ही झगड़ के वो मुंह फुला के बैठ गए थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्पीकिंग स्किल है, लेकिन मैं राइटिंग स्किल में क्वेश्चन आंसर को लिख दी हूँ, नहीं तो ये पढ़ के भी बोल सकते हो। पप्पू की अध्यापिका ने क्या बताया था। यहाँ पे लिखोगे, पप्पू की अध्यापिका यानी कि टीचर ने क्या कहा था कि प का रास्ता, प जो अल्फ़ाबेट वर्ण है, प का रास्ता अपनाओगे तो खुशी रहोगे, सुखी रहोगे। प का रास्ता अपनाओगे तो सुखी रहोगे। फिर लिखने की बारी, राइटिंग स्किल से। मीनू पप्पू से किस बात पर नाराज थी। तो यहाँ पे लिखोगे, मीनू पप्पू से, पप्पू मीनू को पढ़ने नहीं देता, सारा दिन शोर मचाता रहता है, इस बात पर मीनू पप्पू से नाराज थी। ये लिखोगे। पिताजी ने मीनू को क्या समझाया। लिखोगे, पिताजी ने मीनू को मीनू के तरफ देखा और कहा, प जो वर्ण लेटर प अक्षर, प का मतलब प्यार। अगर तुमने इसे प्यार से समझाया होता, अगर वो मीनू ने पप्पू से प्यार से अगर समझाया होता तो यह तुम्हें नहीं सताता, बोल के उसकी जो बेटी जो मीनू को वो उसके पिताजी बोले। फिर सफलता के लिए क्या जरूरी है। सफलता यानी कि सक्सेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सफलता के लिए परिश्रम, लिखोगे परिश्रम जरूरी है। फिर है पाठ से प वाले शब्द चुनो और उनके अर्थ लिखो। यहाँ पे लिखोगे पाठ से प वाले शब्द है, प
पप्पू, प से पप्पू लड़के का नाम जो पप्पू, प से प्यार, प एंड य प्यार तो स्नेह लव जो, परोपकार, परोपकार यानी कि हेल्प जो करना, मदद करना, प से परिश्रम मेहनत करना, प से पकोड़े खाने की चीज़, पकोड़े खाने का चीज़, पकोड़े। फिर यहाँ पे दिया गया है सही कथन पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाना। पप्पू ने मीनू को पढ़ने नहीं दिया, पप्पू ने मीनू को पढ़ने नहीं दिया था, ठीक है, तो ये राइट है। परोपकार का रास्ता अपनाओगे तो सुखी रहोगे, ये भी ठीक है। परिश्रम के बिना भी हम सफल हो सकते हैं, ये क्रॉस है, रॉन्ग है ये। माँ ने सबके लिए हलवा बना, हलवा नहीं पकोड़े बनाए थे, तो ये भी रॉन्ग है। सही उत्तर पर टिक लगाओ। मीनू और पप्पू के पिताजी कहाँ से लौटे थे? क में है बाजार से, ख दफ्तर से, ग बगीचे से, घ गांव से। तो दफ्तर से मीनू और पप्पू के पिताजी दफ्तर गए थे यानी ऑफिस से लौटे थे। फिर यहाँ पे माताजी ने सबके लिए स्वादिष्ट प का क्या बनाया? प से क्या? पेठा बनाया था क्या? नहीं। पुलाव क्या? नहीं। पास्ता क्या? नहीं। पकोड़े, पकोड़े ही बनाए थे, प से पकोड़े बनाए थे। तो अभी भाषा संसार ग्रामर स्किल का करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, रेखा खींचकर उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो और कॉपी में लिखो। तो यहाँ पे रेखा खींचकर मतलब रेखा खींचना है और उल्टे अर्थ वाले यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स, विपरीत शब्द, विलोम शब्द, एंटोनिम्स जो बोलते हैं। तो दिन, दिन यानी कि डे, डे का ये नाइट होता है, तो दिन रात, यहाँ पे डे, ये रात, नाइट, दिन रात हो गया। आज, आज यानी कि टुडे, आज का कल, टुमारो। सुख, आज का कल, सुख, हैप्पी, दुख, सैड, सरो, ये हैप्पी, ये सैड। भला, बुरा, भला गुड, ये बुरा बैड। फिर बैठना, उठना, बैठना सीट, उठना गेट अप। पढ़ना, लिखना, पढ़ना रीड, लिखना राइट। हंसना, रोना, हंसना लाफ, रोना क्राई। उत्तर प्रश्न, उत्तर आंसर, प्रश्न क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर पहले समझो फिर लिखो। यहाँ पे पिताजी, माताजी, तो पिताजी पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग, और यह माताजी स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग लिखना है। भाई का बहन, बहन, भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग। अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक टीचर मेल टीचर, अध्यापिका फीमेल टीचर। अध्यापक पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग। लेखक, लेखिका, लेखिका। तो लेखक ये राइटर मेल राइटर और लेखिका फीमेल राइटर। लेखक पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग। ये मस्कुलिन, ये फेमिनाइन है। तो बुआ, फूफा, बुआ यानी कि जो फादर्स के सिस्टर को बोलते हैं बुआ, और बुआ के हस्बैंड को बोलते हैं फूफा। मौसी, मौसा, मौसा। मौसी यानी कि सिस्टर के ये मदर्स के सिस्टर को बोलते हैं मौसी, और मौसी के हस्बैंड को बोलते हैं मौसा। छात्रा, छात्र, छात्र, छात्रा ये गर्ल स्टूडेंट, और छात्र, छात्र ये बॉय स्टूडेंट। छात्रा, छात्र। पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग।
मौसी ये स्त्रीलिंग, मौसा पुल्लिंग, बुआ स्त्रीलिंग, फूफा पुल्लिंग, अध्यक्षा ये स्त्रीलिंग है और उसका होगा अध्यक्ष पुल्लिंग। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाओ। रास्ता, यह रास्ता गांव को जाता है, को जाता है। परोपकार, परोपकार परोपकार सेवा, परोपकार मानव धर्म है। परिश्रम, परिश्रम यानी कि ये हार्डवर्क जो कर दे, परिश्रम। अच्छा अंक यानी कि अच्छा मार्क लेके आने के लिए, अच्छा अंक लाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। स्वादिष्ट, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। हो गया, ये था शब्द वाक्य, शब्द दिया गया उसका वाक्य, मेक सेंटेंस। अभी सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। नीचे बने चित्रों को देखो और सही क्रम में 1 2 3 लिखो। तो यहाँ पे ये ओके, तो यहाँ पे ये पिताजी बाजार गए थे सब्जी लेने, एक है, एक दिया गया है। फिर उसको लेके आए, ये धोना है, सब्जी को धो रहा है, ये 2 होगा। फिर ये उसको कट करेंगे सब्जी का, ये 3 होगा। फिर उसका खाना बनाना है, 4 होगा। फिर उसको सर्व करना है टेबल में, और फिर खाना खाना है, 6। फिर यहाँ पे परिवार वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री, फैमिली ट्री। दादा दादी ये पैटर्नल का है, ये मैटरनल। तो दादा यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर, दादी पैटर्नल ग्रैंड मदर। तो दादा दादी के बेटे हैं पिता और उनके वाइफ को माता। तो पिता माता, तो पिता फादर, माता मदर। और दादी के जो उनके और एक बेटे जो पिता के भाई को बोलते हैं चाचा, अंकल जो, और चाचा की वाइफ को चाची। चाचा चाची, पिता माता, दादा दादी, ये हो गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग। फिर पिता माता के जो बच्चे होंगे वो है भाई, एक लड़का है तो भाई, और लड़की है तो, और भाई का बहन, ये पिता के पुत्र पुत्री, जैसे पिता माता के पुत्र पुत्री को ये भाई और ये बहन हो गया। फिर चाचा चाची के ये उनके जो बेटा बेटी होंगे तो उनके साथ तुम्हारा रिलेशन क्या होगा, चचेरा भाई, ये चाचा का लड़का है तो तुम्हारा हो गया कजिन्स 2, ये कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर जो बोलते हैं, तो ये चचेरा भाई हो गया। और ये चचेरी बहन, लड़की है तो चचेरी बहन, चचेरा भाई, भाई बहन। फिर उनके जो ये 2 लड़के पिता और चाचा ये दोनों हुए, तो फिर उनके जो गर्ल चाइल्ड उनके दादा दादी के हुए तो वो होगा तुम्हारा बुआ, यानी कि पिताजी के, तुम्हारे पिताजी के सिस्टर को बोलेंगे बुआ, और बुआ का ये हस्बैंड होगा फूफा, ये आंट, ये अंकल।
तो बुआ और फूफा के जो बच्चे होंगे वो तुम्हारे लगेंगे फुफेरा। ये फूफा जी का लड़का लड़की तो फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ये भी कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर जो इंग्लिश में बोलते हैं, वो हो गया फुफेरा भाई फुफेरी बहन। अभी एक पैटर्नल फैमिली का ये हो गया, अभी मैटरनल का। ये नाना नानी यानी कि मदर के फादर को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर जो नाना, और मैटरनल ग्रैंड मदर को बोलते हैं नानी, नाना नानी। फिर नाना नानी के जो हो गए उनके बेटा बेटी तो वो होंगे ये मामा और मामी। उनके जो तुम्हारे मदर के ब्रदर हो गए मामा, और मामा का वाइफ होगी मामी। और तुम्हारे मदर की जो सिस्टर होगी वो होगी मौसी, और मौसी का हस्बैंड होगा मौसा। फिर मामा और मामी उनके जो बच्चे होंगे वो तुम्हारे लगेंगे ममेरा। ये मामा जी का बच्चे तो ममेरा होगा, ममेरा भाई ममेरी बहन, जो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर होते हैं मैटरनल का। या मौसी मौसा जो तुम्हारे उनके जो बेटा बेटी होंगे तो वो मौसेरा, या मौसा जी का बच्चे हैं तो मौसेरा भाई, जो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर जो बोलते हैं, मौसेरा भाई मौसेरी बहन। तो ये था पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जी का, और ये मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जी का उनका फैमिली ट्री। तो आज हम प का कमाल, ये प का कमाल चैप्टर नंबर 15 अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 2 कक्षा 2 का चैप्टर नंबर 15 प का कमाल का ये क्वेश्चन आंसर, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स, और ये ग्रामर स्किल, और फिर रचनात्मक गतिविधियाँ, इसका आज हम क्वेश्चन आंसर ये रिटन क्वेश्चन आंसर आज हम किए। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अंकुर हिंदी पाठमाला का सभी क्लासेस का अपलोड हुआ है, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 to क्लास 5 का, फिर क्लास 7 क्लास 8 का भी वीडियोज एक्सप्लेनेशन, उसका रीडिंग प्लेलिस्ट, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियो सब अपलोड हुआ है, जाके वो चेक कर सकते हो। और एनसीईआरटी का भी क्लास 6 क्लास 8 का, कर्नाटका स्टेट बोर्ड, फिर उड़ीसा स्टेट बोर्ड, और अभी तेलंगाना आंध्रा का भी अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।